डॉक्टर सकलैन से थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है उनका एंड्रोलॉजी की फील्ड के अंदर। डॉक्टर सकलैन ये बताएं कि ये जो पिनाइल इम्प्लांट्स हैं, इसके बारे में पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब ये एक ही तरह के होते हैं या इसकी कोई डिफरेंट टाइप्स भी हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत सारे लोग आते हैं जब हमारे पास क्लिनिक में, तो वो एनिमेटेड वीडियो लेकर आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब ये वीडियो है, ये देखें, ये मशीन आप डालेंगे, ये राड डालेंगे, किस तरह डालेंगे। तो इसमें दो तरह के इम्प्लांट्स होते हैं, एक मेलिएबल इम्प्लांट होता है और एक इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट होता है। मेलिएबल है, मैनुअली आप हाथ से उसको ऊपर कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, और हाथ से आप उसको नीचे कर सकते हैं। वो कॉस्ट इफेक्टिव है काफ़ी, सेटिस्फेक्शन उसमें भी ठीक है। जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है वो ज़रा कॉस्टली हो जाता है पाकिस्तानी सिस्टम के लिहाज से, क्योंकि ये पाकिस्तान में चीज़ें बनती नहीं हैं, ये इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और जितनी भी इंपोर्ट की चीज़ें हैं वो टैक्सीज वगैरह उन चीज़ों को इंक्लूड करें, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। खास तौर पे वो मरीज़ों की एनिमेटेड वो मेरे पास लेकर आते हैं, वीडियो दिखा रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ये होगा, कहाँ पे बटन लगेगा, कहाँ पे ये होगा। तो वो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट होता है। उसमें सेटिस्फेक्शन कदर कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। बाकी जब पेशेंट आता है फिजिकली तो हम उसको सारा एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऑप्शंस हैं, जिस ऑप्शन पे वो ऑप्ट करना चाहे उस पर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये भी है कि इन्फ्लेटेबल का सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा बेहतर ज़रूर है, लेकिन फिर वो क्योंकि उसके अंदर मैकेनिज्म ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसके फेलियर के चांसेस हाँ जी। इन द लॉन्ग रन ज़्यादा होते हैं। तो पेशेंट के साथ एक डिटेल डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पिनाइल इम्प्लांट की कॉस्ट बता दें। तो भाई कॉस्ट इसकी एक तो पेशेंट को देखे बगैर बताना एज सच इतना मेरा ख्याल है बड़ा गैर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह है कि हर पेशेंट की अपनी अपनी ज़रूरियात हैं और उनको देखते हुए फिर उसका एक बजट डिसाइड किया जाता है। दूसरा ये है कि जब तक आप आके बैठेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, आपको इतनी सारी चीज़ें बताने वाली, समझाने वाली हैं कि तकरीबन 1-1.5 घंटे का आपके साथ हमें सेशन चाहिए पहली दफ़ा में, क्योंकि ये एक इस तरह का प्रोसीजर है कि जिसने आपकी लाइफ को चेंज करना है और इसने परमानेंटली आपके साथ रहना है, और जिसके बाद रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है। वंस इट्स डन सो इट्स डन। ऐसा नहीं हो सकेगा कि आप कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब अब इसको निकाल के मुझे पिछली ज़िंदगी में वापस भेज दें, क्योंकि पिछली ज़िंदगी वाले सेशन में आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जो सर्जरी के अंदर हमने रूम बना के इम्प्लांट्स रखे, तो जब अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से इम्प्लांट्स को निकालने भी पड़ते हैं तो आप ज़ीरो पे नहीं खड़े होते, आप फिर माइनस में चले जाते हैं। तो ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट का डॉक्टर के साथ फेस टू फेस एक लंबा फर्स्ट सेशन बड़ा ज़रूरी होता है। आपको इतना हम ज़रूर बता सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ चीप प्रोसीजर, लेकिन कंपैरेटिवली हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी भी तरह से लो कॉस्ट के ऊपर लोगों को प्रोवाइड किया जा सके अपनी कम्युनिटी के अंदर, नीडी पेशेंट्स को। वो लोग जो अफोर्ड करते हैं वो अच्छी बात है, वो ये है कि फिर दूसरे पेशेंट्स के लिए एक चैनल क्रिएट होता रहता है अगर वो फुल पेमेंट के साथ ये प्रोसीजर करवाते हैं। तो ये इन्फ्लेटेबल, मेलिएबल, 2 पीस, 3 पीस, ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए आपका आना, हमारे साथ बैठना, हाँ, चेकअप जरूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। फिर फिज़िकली आपको देख के हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए और आपकी फ़िज़ीक को देखते हुए आपके लिए बेहतर है। तो इसके ऊपर हम फर्दर भी मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह हाँ जी, डिस्कशंस इंशाल्लाह करते जरूर रहेंगे करते हैं। अपने व्यूअर्स के लिए। और अगर इसके लिए आप मज़ीद हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, को आपके क्वेश्चन हैं, तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर सकते हैं, या क्लिनिक में हमें विज़िट करें तो वो सबसे बेहतर है। बहुत शुक्रिया।